नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में आम जनता की जान की कीमत कितनी मामूली हो सकती है, ये जानने के लिए सीजीएमएससी के भ्रष्टाचार को जानना बेहद जरूरी है। आज के वक्त में जब इलाज कराना आम लोगों के बूते से बाहर है, उस दौर में सीजीएमएससी ने घोटाले के माया जाल से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का वारा न्यारा कर दिया। हैरानी तब और बढ़ जाती कि जब आम लोगों की जिंदगी बचाने वाली दवाइयां या तो घटिया स्तर की खरीद ली गई या फिर इस कदर खरीद ली गई जो अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पाई। सबसे ज्यादा घोटाला तो आम लोगों की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रीएजेंट खरीदी में किया गया, जो छत्तीसगढ़ के गोदामों में रखा कर सड़ा दिया गया। आज इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और आंकड़े बताते हैं घोटाले का 700 से 800 करोड़ तक का आंकड़ा जा सकता है। आज शुरू हुई इस कार्रवाई से संबंधित पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 8 रुपए का ट्यूब 2352 रुपए में और 17 लाख में खरीदी 5 लाख की मशीन। ये बड़ा भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन में हुआ। अफसरों की मिली भगत ने सरकार को 750 करोड़ रुपए का चूना लगाया। शनिवार को इस केस में 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया तो राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। सियासी गलियारों में क्या कुछ हो रहा है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इस घोटाले को जान लीजिए। 2022 से 2024 के बीच हुआ मेडिकल घोटाला। बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपए की खरीदी, जरूरत से ज्यादा केमिकल उपकरण खपाए। सीजीएमएससी के 2 जीएम समेत 5 अधिकारी गिरफ्तार। 3 आईएएस अधिकारियों से भी हो चुकी है पूछताछ। मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर पहले से गिरफ्त में। 2024 में ननकीराम कंवर ने की थी शिकायत। केंद्र से शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू कर रही जांच। ईओडब्ल्यू की एफआईआर में कई और चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। मेडिकल घोटाला उसका हम लोग बोलचाल में कहते हैं, जहां रीएजेंट और मशीनों की खरीदी में कुछ गड़बड़ी हुई थी। उस मामले में पहले हम एक आरोपी शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किए थे, जो कि अभी जेल में है। उसके बाद आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किए, तो माननीय न्यायालय के द्वारा हमको 28/3 तक 7 दिन का पुलिस रिमांड प्रदान किया गया है। इस घोटाले पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी को दोषपूर्ण बताया तो बीजेपी कांग्रेस कार्यकाल में घोटाले के आरोप लगाकर हमलावर है। देखिए, ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई है वो दोषपूर्ण है। ये घोटाला रीएजेंट में जो खरीदी हुई थी ये केंद्र सरकार के पैसे का है, तो इस मामले की जांच तो केंद्रीय एजेंसी को करना चाहिए। केंद्रीय पैसे में गोलमाल हुआ है तो राज्य की ईओडब्ल्यू का जांच क्यों करवाया जा रहा है? किसको बचाने के लिए ईओडब्ल्यू की जांच करवाई जा रही? दरअसल ये सरकार जहाँ जहाँ केंद्रीय पैसे में गड़बड़ हुई है उसको जांच ईओडब्ल्यू से करवा के लीपापोती कर रही है। यह पूर्ववत सरकार का घोटाला है और निश्चित रूप से इसका जो घोटाला भी किया है पूर्ववत सरकार के लोगों ने किया है, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो केंद्र का पैसा हो चाहे राज्य का पैसा हो। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसके लूटने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। सीजीएमएससी घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू लगातार कार्रवाई कर रही है। कई बड़े नेताओं से लेकर अधिकारियों का इस घोटाले में नाम आने की आशंका है। ऐसे में सवाल यही है कि सीजीएमएससी केस में और कितने फेस। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाले को समझने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्या होता है बेसिकली सीजीएमएससी? दरअसल ये एक तरह की खरीद की एजेंसी है जिसके जिम्मे प्रदेश के तमाम अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की खरीदी होती है। अब घोटाले की गुंजाइश अफसरों ने इसी खरीदी में ढूंढ ली। बिना जरूरत की दवाइयां बिना डिमांड की खरीदी गई, न अस्पतालों से डिमांड मंगाई गई और न ही मरीजों की जरूरतों का ख्याल रखा गया। हद तो तब हो गई जब खरीदी के लिए कुछ चुनिंदा एजेंसियों को करोड़ों का खरीदी ठेका दे दिया गया। उन एजेंसियों ने कौन सी दवाई सप्लाई की, किस स्तर की दवाई सप्लाई की और दवाइयों की जरूरत है भी या नहीं, इस तथ्य की भी पड़ताल नहीं की गई। सीजीएमएससी की कुर्सी पर बैठे आला अधिकारी अपनी आंखों में ऐसा भ्रष्टाचार का काला चश्मा लगाए बैठे थे जिन्हें ये तक एहसास नहीं था कि जो दवाइयां खरीदी जा रही है वो किसी की जान ले भी सकती हैं।
दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस घोटाले में कई आला अधिकारी से लेकर मंत्री तक की गर्दन फंसी हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सरकार में बल्कि पूर्ववर्ती सरकार में भी सीजीएमएससी ने करोड़ों के घोटाले की कीर्तिमान रचे। तो क्या आज से शुरू गिरफ्तारी बड़े अधिकारियों के लिए भी हाथों की हथकड़ी बनेगी? चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले वत्सल न्यूज़ के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन केस में और कितने फेस सामने आएंगे? दूसरा सवाल, कांग्रेस कार्यकाल में घोटाले का बीजेपी का आरोप कितना सही है? तीसरा सवाल, आखिर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को द्वेषपूर्ण क्यों बता रही है कांग्रेस? ये 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज़ उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ आपका कराऊंगा। मेरे साथ अजय गंगवानी साहब हैं, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ के एस चौहान साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब के पास ही चलता हूं। जो 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें कुछ अधिकारी जरूर हैं, पर कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो चुकी है। क्या ये सही है चौहान साहब? कई आईएएस से भी पूछताछ हुई थी। भीम सिंह नाम भी आपको बता दूं, चंद्रकांत वर्मा जो फिलहाल खैरागढ़ के कलेक्टर भी हैं, उनका तो आज नाम ही नहीं आया सामने। चौहान साहब, देखिए, जिनका जिनका नाम आ रहा है, ऐसा नहीं है जिनका जिनका नाम यहाँ पर इंगित है और उन सभी की गिरफ्तारी क्रमबद्ध के हिसाब से जिस हिसाब से जिनकी जिनकी जरूरत पड़ रही है गिरफ्तारी की, उनकी गिरफ्तारी। चौहान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। मेरी आवाज आ रही है आपको? चौहान साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुझे तो आ रही है आवाज आपकी। मुझे आ रही है आवाज, आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, ठीक, ठीक है। मैं गंगवानी साहब पूछता हूं। गंगवानी साहब, ये घोटाला तो आपके कार्यकाल में हुआ है, कौन कौन था इसमें शामिल? रीएजेंट की खरीदी तो आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुई है, तब क्यों नहीं हुई कार्रवाई? गंगवानी साहब, देखिए आदित्य, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है। ये 2022-23 और 23-24 मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 15 महीने से शायद सरकार है। आज आपने खुद 2 अधिकारियों के नाम लिए कि आज बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? आज इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से विधानसभा में स्पष्ट प्रश्न पूछा, कोई संतोषजनक जवाब स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल जी नहीं दे पाए। आखिर क्यों, आखिर किसको बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है? दूसरी महत्वपूर्ण इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है। बाकी सारी जो जांच है, आप ईडी का यूज करना चाह रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का, इस मामले में जानबूझकर आप एओडब्ल्यू को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एओडब्ल्यू पे पूरा जो कंट्रोल है वो राज्य सरकार का और शायद सरकार का है। तो आखिर किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पर बड़े अधिकारियों को बचा के बड़े मगरमच्छ को छोड़ के छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ इसकी बात क्यों है? आज भरतमाला प्रोजेक्ट जो हो रहा है, एक पूर्व मंत्री, एक विधायक का लगातार नाम चर्चा में आ रहा है। आज उसकी जांच भी लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने की कि आप ईडी को क्यों नहीं सौंप रहे? आज भरतमाला जो है केंद्र की योजना है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, जो केंद्र की राशि को सीधा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको भी जानबूझकर ईडी को मामला देकर एओडब्ल्यू को दिया जा रहा है। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि राज्य सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने चहेते नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को बचाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। साहब, आप बहुत तैयारी करके आते हैं, लेकिन तैयारी थोड़ा पुरानी भी करिए ना। ईओडब्ल्यू के ऊपर विश्वास आपकी एजेंसी है, आप भी जब सरकार में थे। सीबीआई के ऊपर विश्वास है नहीं आपको। ईडी जो है वो चुन चुन के आपके नेताओं को अंदर करती है। अचानक विश्वास जाग जाता है आप लोग का, अचानक वो बोल देते हैं। अब कभी भी, आज मैं इस बार देख रहा था अनिल जी विधानसभा में अधिकतर मामलों पे, मैं कंप्लीट तो कर दूं, नहीं आप बात का जवाब ही नहीं देते। गंगवानी साहब, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, सीबीआई हर जांच का, आपने सीबीआई की बात की थी विधानसभा में, अनिल जी गवाए उस बात को, हर जांच सीबीआई, हर जांच। भाई सीबीआई को बैन किसने किया था? सीबीआई के ऊपर भरोसा किसको नहीं है? किसकी सरकार थी? अभी वरिष्ठ पत्रकार है कि नहीं, हमें को बता दीजिए। तो आप तो बोलते जब हमारी सरकार थी
तो सीबीआई दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही थी। वाह। अभी हमारी सरकार नहीं है तो सीबीआई के इशारों पे काम कर रही है। हम तो अपने आरोप में कायम है, दोनों में स्थितियां बराबर है। नहीं तो जब यहाँ हमारी तो सरकार बीजेपी थी की सरकार तो है। सीबीआई केंद्र सरकार के हिसाब से कार्रवाई करती थी। तो यहाँ वर्तमान भी तो में शायद बीजेपी की सरकार सरकार है है। तो शायद सरकार के हिसाब से कार्रवाई हो रही तो है। फिर क्यों सीबीआई की जांच मांग अच्छा कर रहे मुझे हैं बता भाई? दीजिए आज ईडी क्यों नहीं जांच कर रही है? आप भरतमाला प्रोजेक्ट है करोड़ों रुपए का, आज स्पष्ट रूप से भूमि मुआवजे में घोटाला हुआ है, आप मानते हैं ना? वरिष्ठ पत्रकार हैं आदित्य जी, किसने रोका उससे था ज्यादा अनुभवी छत्तीसगढ़ है। में सीबीआई क्यों की नहीं दे रहे एंट्री ईडी को? बता दीजिए किसने रोका था आज छत्तीसगढ़ में इसको। सीबीआई की आप एंट्री एक चीज को? बता दीजिए, इसकी जांच क्यों ईडी से नहीं हो रही है? इस पूरे मामले ईडी की डिसाइड जांच ईडी ऐसा राज्य सरकार लिख के ईडी को तो नहीं दे सकती। ये चुनाव होगा कि किसमें किसको राज्य बचाना सरकार है, सीबीआई जांच किसमें की कांग्रेस के सिफारिश नेता कर पे सकती कार्रवाई है। करनी है। आज स्पष्ट रूप से दिखा कि दंतेवाड़ा के एक ही नाले में 3-3 पुल बनते हैं बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना बजट प्रावधान के, उसमें ईडी कोई कार्रवाई नहीं करता। री एजेंट की जो खरीदी हुई है ये डेटा पूरे आपके शासनकाल का है गंगवानी साहब? आदित्य जी 23-24 में इनकी सरकार है, पूरा डाटा देख लीजिए, मैं भी पढ़ के आया हूँ। 2 साल का डाटा है, 22-23, 23-24 का आंकड़ा निकाल लीजिए। चलिए आपके पास है तो बताइए। आपने जांच कराया अपने शासनकाल में गड़बड़ हुआ तो? भाई हम किससे जांच कराएंगे? आपके पास EOW थी, सीबीआई आप क्यों नहीं करा जांच लेते। कर रही है बताइए? आज लगातार ये वाह, खुद ही वाह। बोलते रहे सीबीआई की जांच करेंगे। आप भाजपा के नेताओं का बयान सुन लीजिए। हमारी सरकार के समय यही भाजपा के नेता कहते रहे कि सीबीआई को जांच सौंपिए। आज जब खुद की सरकार है तो सीबीआई को जांच क्यों सौंपनी है? किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? कोई विधायक शामिल है क्या? कोई मंत्री शामिल है क्या? स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका है? यही तो सबसे बड़ा यश प्रश्न है आदित्य जी। चौहान साहब बात कंप्लीट करेंगे अपनी प्लीज। आदित्य जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही आदित्य जी है, आवाज आ रही है? मेरा साउंड बंद जी। है भाई। बिल्कुल आ रही, बताइए, बोलिए प्लीज। जी जी आदित्य आदित्य जी आपने पूछा कि 2 अधिकारियों के ऊपर काय को कार्रवाई नहीं की गई है, तो सिर्फ 2 ही अधिकारी नहीं और भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिनके ऊपर अभी जो कार्रवाई है वो क्रमबद्ध तरीके से की जाएगी। दूसरी बात, अभी आप अजय गंगवानी जी से स्पष्ट पूछ रहे थे तो उन्होंने सीजीएमएससी को घोटाले को छोड़कर जो तैयारी करके आए हैं वो भारतमाला प्रोजेक्ट की करके आए। मेरे को ऐसा लगता है कि सीजीएमएससी की तैयारी भी नहीं करता है। और तैयारी करते क्या थे? जो भी पन्ना खोलते होंगे इनके खिलाफ ही मिलता होगा। 2352 रुपए की खरीदी की गई है, जो 8.5 रुपए की थी। 1,96,000 की खरीदी गई, जो 31,000 रुपए का री एजेंट था। 5,86,000 रुपए की खरीदी कर दी है, जो 70,000 रुपए का प्रोडक्ट था। तो ये सभी चीजें 3 दिसंबर 2023 के पहले हुई हैं। और सीधे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो इस घोटाले की जो जांच है वो धीमी क्यों थी, ये भी मैं पूछना चाहता हूं। और जो अधिकारियों ने दिया था मोक्षित कॉर्पोरेशन को, वो उत्पादन भी नहीं करता था, ये मैं पूछना चाहता हूं। ये कौन सी कैटेगरी के हिसाब से दिया गया? क्या सीधे को मालूम नहीं था? और इस बारे में इनसे जब पूछा जाएगा तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट और पूरे भारत का भ्रमण करके आएंगे। उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि जांच तो जांच है, भले वो लोकल थाने से हो, भले वो आईजी के दफ्तर से। आप मेरे को ये बताइए, EOW अगर जांच कर रही है तो अलग करेगी, ईडी जांच करेगी अलग करेगी, सीबीआई जांच करेगी अलग करेगी। जब ईडी करेगी तो वो आप उसके ऊपर दोषारोपण करने भारतीय जनता पार्टी। अरे मैं ये बोल रहा हूँ मामला तो केंद्रीय एजेंसी जांच करनी चाहिए कि नहीं, बता दीजिए। जो भी जिनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है वो कौन है? वो अधिकारी है, वो आपके नेता नहीं है। अभी तक उनके नाम ठीक है, मैं लौटूंगा आपका चौहान साहब, मैं लौटूंगा प्लीज। द्विवेदी साहब, क्या लग रहा है इस मामले में केवल छोटी मछलियां ही फंसेंगी या बड़े अधिकारी भी लपेटे में आएंगे? द्विवेदी साहब। बिल्कुल आदित्य, आपने बहुत सही मामला उठाया है और निश्चित तौर पर बड़े अफसर जो 3 आईएएस इसमें पद पर बारी बारी से बैठे, वो सब भी जांच के दायरे में हैं। अभी EOW उनसे पूछताछ कर रही है और गिरफ्तारी तो जरूर सरकार को करना चाहिए। वैसे भी बीजेपी सरकार ने जिस तरह सीबीआई की कार्रवाई हुई और रानू साहू और दो आईएएस अंदर 3 आईएएस गए हैं, उसके बाद ये उम्मीद तो जग रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो एक 0 टॉलरेंस की बात थी करप्शन के खिलाफ, वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। अभी आज ही बहुत अच्छी राहत की बात है, कल EOW ने भी 3-4 अधिकारियों को और गिरफ्तार किया है। मोक्षित कॉर्पोरेशन का जो डायरेक्टर था, जो री एजेंट था, जिसने सप्लाई किया, उसको तो पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है।
तो बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है, वो करप्शन के प्रति शायद गंभीर ही है। और मुझे याद है कि आदित्य जी, फिल्में आपने देखी होंगी, एक फिल्म कमल हसन की थी, एक फिल्म अक्षय कुमार की थी गब्बर रिटर्न करके। उसका मुद्दा ही यही था कि करप्शन, स्वास्थ्य के मामलों पर, जो जनता से जुड़ा मामला है, जो जनता के जीवन से जुड़ा मामला है, सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है सरकार का, वहां पर 750 करोड़ जैसे घोटाले होते हैं और उसे फांसी पर चढ़ाया जाता है। उस फिल्म में यह था कि जो करप्शन करेगा वो फांसी पर चढ़ेगा। तो ये वास्तविक जीवन में भी सरकारों को ये करके दिखाना होगा, इच्छा शक्ति होगी। 750 करोड़ का मामला है। किस तरह की बंदरबाट हुई? 8 रुपए का ट्यूब 2352 रुपए में खरीदा गया। 5 लाख की मशीन 27 लाख रुपए में खरीदी गई। सरकार को 411 करोड़ का कर्जदार बना दिया इस घोटाले ने। मोक्षित कारपोरेशन जो इसने सप्लाई किया मामला, तो खून जांचने की जो मशीनें थी, 2300 मशीनें हुई आदित्य जी, उनमें से 20% अनिल जी, अधिकारी क्या आंख मूंद करके सो रहे थे? सरकार सो रही थी क्या? केवल आप कोई भी रहे, सप्लाई करने वाला सप्लाई कर रहा है तो भाई अधिकारी उसको चेकआउट करता है, उसमें ओके करेगा, फिर वो फाइल ऊपर सेक्रेटरी तक जाएगी, फिर पीएस, उस समय पीएस भी थे उसके हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके पास भी गई होगी फाइल। सबके सब आंख बंद करके बैठे थे। तो थोड़ा सा इसमें हमको एक कानूनी पेच भी होता है कि जब सरकार सीधे आईएएस को गिरफ्तार नहीं कर सकती, जिसके खिलाफ सबूत लाने होते हैं, फिर वो भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये सब सो रहे थे क्या उस समय? गिरफ्तारी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, किसी को नहीं दिखा। बिल्कुल बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था। इतने बड़े बड़े अफसर, जो छोटा कर्मचारी, इनके बगैर, इनके संरक्षण के बगैर करप्शन कर ही नहीं सकता है। मुझे याद है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक बाबू जो है 20 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाया था। मोदी सरकार ने ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी अफसरों को सस्पेंड किया था, क्योंकि उनका मानना था कि गंगोत्री ऊपर से नीचे की ओर बहती है। और इसलिए भ्रष्टाचार के मामले में बड़े आईएएस अफसर हों, चाहे छोटे अफसर हों, चाहे कर्मचारी हों, सरकार को एक सख्त संदेश देना चाहिए, बल्कि वो दे रही है। और आप देखिए, अभी तो समय बचा है, ईओडब्ल्यू अभी कैसे कैसे बड़े बड़े गलों तक सिकंजा कसेगी। ठीक है चौहान साहब, ये भ्रष्टाचार 500 से 700 करोड़ का बताया जा रहा है। आपको नहीं लगता केवल ये वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं चौहान साहब, ये तो सीधा सीधा किसी की जान से खिलवाड़ है चौहान साहब? बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, और बहुत ही शर्मनाक बात है। और अनिल द्विवेदी जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि ऐसे लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन हमारा कानून जो है और हमारा संविधान ये बोलता है कि कानून के हिसाब से ही जिसको जितनी मतलब जो है वो दी जाएगी। लेकिन भावनात्मक तौर चौहान पे साहब, तो कानून के ऊपर से भी विश्वास उठ गया। अब तो जजों के यहाँ 15-15 करोड़ मिल रहे हैं। चौहान साहब, किससे उम्मीद रखी जाए बताइए? न्याय कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा बताइए? आदित्य जी, ये बहुत ही अच्छी बात है जो मेरे मन की बात अनिल द्विवेदी जी ने बोला कि गंगोत्री ऊपर से नीचे की ओर बैठी है। वैसे ही करप्शन, अगर मान लीजिए कि कोई नीचे का संतरी आदमी कोई करप्शन करता है, तो मंत्री को पहले पता होता है, मंत्री की हरी झंडी होती है, उसके बाद संतरी कुछ कर पाता है। संतरी से मंत्री की ओर नहीं लेके जाता है, मंत्री से संतरी की ओर लेके जाता है। और जिसके जिसके भी नाम आएंगे ऊपर, जितने भी बड़े अधिकारी हो, जितने भी बड़े मंत्री हो, वो सब आएंगे, इस चीज के लपेटे में सब आएंगे। और सब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके सब अंदर होंगे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपने एकदम सही क्वेश्चन कहा कि क्या ये घोटाला जो है वो क्या छोटे अधिकारियों के लिए? जी, बड़े अधिकारी भी जो है उसमें ही शामिल होंगे। उनको जिन्होंने आदेशित किया हुआ है वो भी इसके लपेटे में आएंगे। और उसके बाद आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये उचित है, ये कितना घिनौना कृत है। तो इनको ये भी शर्म नहीं आई थी आदित्य जी। एक प्रकरण हमने उजागर किया था, जांच करवाई थी, तो कोविड सेंटर जो था उसको इन्होंने किराए पे दिया था और किराए में एक बल्ब जितने का नहीं आता है उससे ज्यादा का उसका किराया भरा था, इन्होंने ये दर्शाया था। तो कोविड सेंटर को इन्होंने नहीं छोड़ा अपने कार्यकाल में, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकती है?
इसीलिए चौहान साहब इसी विषय पे रहें, क्योंकि कोविड के समय में थोड़ी सी बात आपको जरूर बोलना चाहता हूं। कोविड के समय को आप आम समय के समय नहीं देख सकते। उस समय हो ही रहा था, हम लोग खुद 20 रुपए की टैबलेट 200 रुपए में खरीद रहे थे। अनिल जी गलत बोल रहा, सही बोल रहा हूं। तो कोविड के समय को आप उसमें अभी बिल्कुल अपन क्लब नहीं कर सकते। उस समय तो ये था जिसकी जो मर्जी करी उसने। जो अस्पताल बंद हो गए थे चौहान साहब, वो अस्पताल 5 स्टार होटल बन गए रातों रात, और हम सब, आप और मैं, सब ने अपने जीवन की पूरी कमाई दे डाली, फिर भी जिसको बचाना था नहीं बचा पाए। गंगवानी साहब, आपके कार्यकाल में क्या मनमर्जी चल रही थी? बिना जरूरत के दवाइयां खरीद ली गई। सरगुजा से लेकर बस्तर तक लोग दवाइयों के लिए भटक रहे थे। गंगवानी साहब, आपकी सरकार आंखों में पट्टी बांध कर रखी थी क्या? गंगवानी साहब। आदित्य जी देखिए, दो चीज मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। जो अधिकारी बड़े दोषी हैं, जो आईएएस अधिकारी तत्कालीन प्रभारी थे, उन पे कार्रवाई की जाए। आपने मेरे मित्र से 2 बार पूछा कि आखिर बड़े मगरमच्छ को छोड़ के आप छोटी मछली पे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों को बचाने के राजनीतिक संरक्षण क्यों दे रहे हैं, उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, अरे शांति सुन लीजिए, मैंने इधर आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा आदित्य जी। अब CGMSC, चौहान जी मैंने शांति से सुना आपकी बात को, अगली बार भी बात करेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं। CGMSC जो लगातार जो है वो शक के दायरे में। अभी ताजा उदाहरण आपको मैं दे देता हूं। 4 मेडिकल कॉलेज जो आपके उनके भवन के निर्माण की प्रक्रिया जारी है, मनेनगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम, चारों भवनों का ठेका एकीकृत करके 1020 करोड़ का टेंडर बनाया गया। इस प्रकार की शर्तें लागू की गई कि छोटे जो इन्वेस्टर है वो शामिल ना हो सके। जो तकनीकी कमेटी बनाई गई उसमें भी चुने हुए मेंबर को चुना गया। सीधा कि एकीकृत कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को टेंडर देने के लिए उसकी शर्तें निर्धारित की गई। उसमें 1020 करोड़ का एकीकृत। आज तक छत्तीसगढ़ ने पूरे देश के इतिहास में कभी भी 4 मेडिकल कॉलेज के भवनों का एकीकृत ठेका नहीं निकाला गया। तो दिख रहा है कि CGMSC की जो प्रणाली है, जो कमीशन खोरी है, जो भ्रष्टाचार है, वो खुल के दिख रहा है। कॉलेज के विधायक तो छोड़ दीजिए, आपके अजय चंद्राकर जी जो है शासमंत्री को गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपके खुद के मंत्री, खुद के विधायक, आपकी जो जीरो टॉलरेंस की राजनीति है, जो पाखंड करते हैं आप लोग, उसका खुल के पर्दाफाश हो चुका है। आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, छोटा छोटा जवाब, इतना लंबा नहीं। गंगवानी साहब बहुत लंबा, प्लीज। गंगवानी साहब प्लीज, छोटा छोटा, तो अब सबको मौका मिलेगा। जी जी अनिल जी, अभी सबकी जुबान पर रीएजेंट घोटाला जरूर चढ़ा हुआ है, पर मामले की गंभीरता उन दवाइयों की सप्लाई पर भी तो थी ना, जो मानक स्तर पर नहीं थी। दवाइयां, घटिया दवाइयां भेज दी गई, उसकी जांच होगी कि नहीं होगी? जी द्विवेदी साहब। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं वही बता रहा हूं कि मोक्षित कॉरपोरेशन ने इस घोटाले के तहत जो अंजाम दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। खून जांचने की मशीनें 2300 मशीनें खरीदी गई, उसमें से मात्र 200 मशीनें काम कर रही हैं। अब सोचिए आप कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 8 रुपए का ट्यूब जो है वो 2352 रुपए में खरीद दिया गया। प्रदेश का जो बजट होता है आदित्य जी, उसमें स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जो नंबर 2 पर है, जिसका सबसे ज्यादा बजट सरकार जारी करती है। इसलिए सरकार को ऐसे मामलों में गंभीर होना होगा और कड़ी कार्रवाई करनी होगी। आप मैं देख रहा था, और अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी राज में भी इस तरह के ठेके हुए हैं और ठेके दिए जा रहे हैं। अरे अगर वो गड़बड़ करेंगे तो जनता उनको भी सबक सिखाएगी। आपके यहाँ घोटाला हुआ आपके राज में, इसलिए पब्लिक ने आपको सरकार से हटा दिया। तो यदि करप्शन मेरे यहाँ किसी का भी हो, तो जनता उनके यहाँ बर्दाश्त भी नहीं करती। बिल्कुल, ये कोई तर्क नहीं। चौहान साहब सारी जांचें ईओडब्ल्यू ही करेगी? भारतमाला की जांच, चावल घोटाला, दवा घोटाला, दारू घोटाला, इतने स्पेशलिस्ट हैं ईओडब्ल्यू में लोग आपके पास। कहीं ऐसा तो नहीं अपने को बचाओ बाकी को निपटाओ, इसलिए जांच ईओडब्ल्यू को नहीं सौंप रहे? भाई घूसखोरों को भी पकड़ेगी ईओडब्ल्यू और जांच भी करेगी। इतने लोग है कहाँ ईओडब्ल्यू के पास? आदित्य जी उनके समय में तो एसीबी भी जांच कर रही है। एसीबी का एक प्रकरण मेरे को बता दे पिछले 5 साल में मुझे सरकार में एसीबी ने अगर एक प्रकरण, एक आदमी को भी अगर पकड़ा हो, एक को भी अगर क्या बोलते हैं ट्रैक किया हो तो धर्मलाल कौशिक तो पीआई लगाते हैं झीरम की जांच अपने समय, प्लीज आपको समय दूंगा, प्लीज जल्दी कंप्लीट करेंगे। सिर्फ एक आदमी बता दें कि जिसको एसीबी ने पकड़ा हो। दूसरी बात, ये जो पैसा था ये पंचायती राज का 15 वित्त का पंचायती राज का पैसा था, और ये पंचायत मिनिस्टर और स्वास्थ्य मिनिस्टर कौन था, ये दोनों एक ही थे। ये हमारे को बताने की जरूरत नहीं है। और
ये जो घोटाला हुआ है, ठीक है, ये ठीक है। छोटा सा घोटाला जो गंगवानी हुआ साहब, है, सीजीएमएससी घोटाले को हम लोग दवा घोटाले बोले तो ज्यादा ठीक है। क्या इसकी मौजूदा जांच से आप लोग संतुष्ट हैं या इसकी भी सीबीआई जांच की आप लोग मांग करते हैं? क्योंकि विधानसभा इस मामले में चुप्पी देखी हमने विधायकों के बीच, आपके खास तौर से कोई खास वजह तो नहीं थी कि अपने चहेतों की गर्दन नहीं फंसने वाली, इसलिए इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है? गंगवानी साहब ये बहुत स्पष्ट है। छोटा सा जवाब, एकदम बिल्कुल please। छोटा जवाब दे रहे हो। कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं, हमारे सारे वरिष्ठ नेता, कि इसकी जांच सीबीआई हो। अगर स्थानीय स्तर पे इनके अधिकारी जांच करेंगे तो जिस प्रकार से लीपापोती हो रही है, आपने खुद इस बात को अंडरलाइन किया। पहले भी हमने देखा गर्भाशय कांड, अखफोड़वा कांड में रमन सरकार के समय जिस प्रकार से गुणवत्ताहीन जो दवाइयां सप्लाई की गई, कई हजारों महिलाओं के गर्भाशय खराब हो गए, कई लोगों की आंखें खराब हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करने के लिए। दूसरी आखिरी 10 सेकंड महत्वपूर्ण बात, मेरे पास समय नहीं, प्लीज इनको शांत करने आदित्य जी, चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब प्लीज, चौहान शांत हो जाइए यार। साहब, चौहान साहब आखिरी प्लीज, बात। प्लीज, चौहान साहब प्लीज, कंप्लीट आखिरी करिए। बात कह रहा हूं, हम जब नान घोटाले की जांच करते हैं, हम जब झीरम घाटी की जांच करते हैं, आप ही के धर्मलाल कौशिक जाके हाईकोर्ट में पीआई लगा के जांच को बाधित आप करते सुप्रीम हैं। कोर्ट चले जाते हैं, आखिर किसको गंगवानी साहब। बचाने के लिए किसका प्रयास कर रहे हैं? ठीक, क्यों तो देखिए- कमीशन खोरी तो भ्रष्टाचार देखिए, एक कहावत कौन शामिल है, कहावत तो चरितार्थ है निश्चित तौर पर कि भ्रष्टाचार के हमाम में हम सभी डैश डैश डैश, आप सभी जानते हैं भ्रष्टाचार होता है। उसकी सरकार थी, हम नहीं थे, हमारी सरकार थी, वो नहीं थी। भाई भ्रष्टाचार तो हुआ है ना, दोनों की सरकारों में हुआ है, और वही अधिकारी हैं, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। वही सीजीएमएससी के जितने सप्लायर्स हैं वही हैं, सरकारें बदलती, उनका साफ तौर पर यही कहना रहता है, भाई ये कुर्सी में जो लोग बैठ रहे हैं वो बदल रहे हैं, कुर्सी तो वही है, हमको तो कुर्सी से मतलब है। तो चेत जाइए जनाब, भ्रष्टाचार का पैसा, सबसे बड़ी बात है जनता की जान से सीधा सीधा खिलवाड़ रहा है। सभी से जुड़े आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।